जिन लोगों को औरत का लफ्ज़ी माना भी नहीं मालूम, आज वो हिजाब पर ज्ञान दिए जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2-3 किताबों को पढ़कर दुनिया को ये समझा रहे हैं कि इस्लाम में हिजाब का क्या मतलब है। कहीं सरे बाजार बहन बेटियों के हिजाब उतारे जा रहे हैं, तो कहीं हिजाब की वजह से मुस्लिम बहनों को तालीम से रोका जा रहा है। कल तक स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते थे, लेकिन आज स्कूल और कॉलेज में हिंदू और मुसलमान पढ़ रहे हैं। हिजाब पर कर्नाटक में जारी नाटक के पीछे का सच क्या है और ये साजिश कौन कर रहा है और इसको हवा कौन दे रहा है, ये जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट हिजाब, कल तक जिसको हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू को बचाने वाला लिबास मानते थे, आज उसको तमाशा बना दिया गया है। बुर्का, जिसको पहनकर हमारी माएँ बहनें खुद को बाइज्जत तस्वुर करती थीं, आज बेशर्मों और बेहयाओं की फौज ने उसको दागदार कर दिया है। नतीजे में आज बहन बेटियों के हिजाब को कॉलेज के बाहर सरे बाजार उतारा जा रहा है। हमारा माशरा इस कदर गिर जाएगा ऐसा सोचा नहीं था। किसी भी समाज में शर्म हया, इज्जत व आबरू का ताल्लुक सीधे तौर पर खवातीन और उस समाज की औरतों और लड़कियों से जुड़ता है। समाज में लड़कियां बेपर्दा रहे, बदन का एक बड़ा हिस्सा बेपर्दा रखे, तो उस मुआशरे में बेहयाई का बाजार गर्म होता है। लेकिन इन दिनों पर्दा और हिजाब को बेआबरू करने का जो नाटक कर्नाटक में हो रहा है, उसने सभ्य समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमने अपनी पहचान, अपनी रिवायत और अपनी वरासत से खुद को निकालकर आखिर क्यों वेस्टर्न कल्चर को तरजीह देना शुरू कर दिया है। चूँकि कल तक हमारे मुआशरे में बहन बेटियों की बेपर्दगी को समाज बर्दाश्त नहीं करता था, और आज हालत यह है कि मुआशरा खुद अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा करने के लिए आवाज़ उठा रहा है। हिंदुस्तानी कल्चर में हया, शर्म और इज्जत व आबरू का मतलब उस समाज की औरतों और बहन बेटियों का पर्दे में रहना, अदब से रहना और बेहयाई से दूर रहना तस्वुर किया जाता था। लेकिन आज नाम निहाद तरक्की के नाम पर हमारा मुआशरा भी कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल को भूल गया कि मिसदाक बदल रहा है। यही वजह है कि आज औरतों के हिजाब को लेकर इस कदर हंगामा जारी है कि मुस्लिम बहनें अपने मुस्तकबिल को लेकर खौफ का शिकार हैं। और अजीब बात यह है कि औरतों के हिजाब के खिलाफ प्रोपेगेंडा में गोदी मीडिया ने इस बार जितनी मेहनत की है, शायद ही इससे पहले किसी असाइनमेंट में मेहनत की हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस गोदी मीडिया को औरत लफ्ज़ का माना भी नहीं मालूम, फिर भी घंटों ज्ञान दिए जा रहे हैं और कुछ ज़मीर फरोश अपनी बहन बेटियों की आबरू का सौदा करने में उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है कि औरत लफ्ज़ का माना ही पर्दा होता है। इस्लाम में औरत और पर्दा दोनों लाजिम मलसूम है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हिजाब के ज़रिए मुस्लिम औरतों को कैद किया गया है, तो यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोग ज़हनी ग़ुलामी और हिजाब फोबिया के शिकार हैं। उन्हें मालूम नहीं कि हिजाब और बुर्का में फ़र्क क्या है। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि पर्दा इस्लाम में ज़रूरी क्यों है। यहाँ तक कि उन्हें इस चीज़ का भी इल्म नहीं कि पर्दा की कितने किस्में हैं। लेकिन एक और बात है जिसको ध्यान में रखना इंतहाई ज़रूरी है, वो ये है कि पर्दा के तई बुनियादी इल्म का फुक़दान सिर्फ गोदी मीडिया और उसके मुखालिफिन ही में नहीं, बल्कि दूसरी जानिब जो हिजाब के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं और बेहिजाब मुस्लिम लड़कियों को निशाना बना रहे हैं, वहाँ भी जहालत, कम इल्मी का बोलबाला है। 2-3 किताबें और किताबचा पढ़कर खुद को मौलवी मुफ्ती समझने वाले लोग भी इस हम्माम में पूरी तरह से नंगे हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि इस्लाम एतदाल पसंदी में यकीन रखता है। उन्हें यह नहीं मालूम कि सिर्फ दावत देना ही एक दाई का काम होता है। उन्हें यह नहीं मालूम कि इस्लाम में किसी भी तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती की गुंजाइश नहीं है। उन्हें यह नहीं मालूम कि हर छोट भैया मौलवी फतवा नहीं दे सकता, किसी को बेदीन नहीं कह सकता, किसी बेहिजाब लड़की की किरदार पर कीचड़ नहीं उछाल सकता। लेकिन पिछले दिनों कश्मीरी बहन अरूशा के साथ जिस तरह का सलूक उन 4 किताब वाले फ़र्सी मौलवियों ने किया, वो न सिर्फ समाज के लिए बल्कि ख़ुद मज़हब इस्लाम के लिए बेसूद और नुकसानदेह हैं। इसलिए ऐसी सोच से मुआशरे को बचाना भी ज़रूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस हिजाब पर इस कदर इस वक्त हंगामा क्यों है। यकीन जानिए कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है सियासी रोटी सेकना। जब भी किसी रियासत में इंतखाबात के दिन करीब आते हैं, अक़लियतों को किसी न किसी बहाने निशाना बनाकर सुर्खियों में लाने की साजिश रची जाती है, और इसमें गोदी मीडिया अपनी ग़ुलामी का भरपूर हक अदा करता है। नतीजे में हर इंतखाबी माहौल में मस्जिद, मंदिर, टोपी, हिजाब, पाकिस्तान, इस्लाम, अजान और खुले में नमाज जैसे मसले को हवा देने की कोशिश की जाती है।
اس کے سہارے ایک خاص کمیونٹی کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. کبھی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے, کبھی نہیں ہوتی. اس بار حجاب پر تجربہ کیا جا رہا ہے. شاید کچھ ووٹ مل جائے, لیکن معاشرے میں بے حیائی پروان چڑھے گی. اس سے ان سیاسی جماعتوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. حجاب اسلام میں بالغ لڑکیوں کے لیے لازم ہے. اسی لیے اسلام میں محرم اور غیر محرم کا بھی کنسپٹ ہے. پردہ کو 3 طرح سے سمجھا اور استعمال کیا جاتا ہے. ایک وہ گروپ جو پردے کو بہت ہی شدت سے اختیار کرنے کا قائل ہے. اس کے نزدیک ایک عورت کا سر سے پیر تک مکمل برقعے میں ڈھکا ہونا پردہ مانا جاتا ہے. ایک گروپ جو اعتدال پسندی میں یقین رکھتا ہے. اس کے مطابق چہرہ اور ہاتھ کا پنجہ کھلا رکھ کر باقی حصے کو پردے میں رکھنا پردہ ہے. اور ایک آزاد خیال گروپ ہے جو سر ڈھکنے سے لے کر گردن ڈھکنے کو بھی ضروری نہیں سمجھتا. ان تینوں قسموں میں اعتدال پسندی والی قسم زیادہ مناسب اور رائج بھی ہے, چونکہ اسلام اعتدال پسند مذہب ہے. ایسے میں اگر مسلم بہنوں کو بے حجاب کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ گندی سوچ کے لوگ آپ کی بہن بیٹیوں کی آبرو کو, جو آپ کے لیے سب سے قیمتی شے ہے, اس کو کھلے بازار میں لا کر اس کی اہمیت کو کم اور ختم کرنا چاہتے ہیں. جیسے یورپ اور امریکہ میں ہے, جہاں عزت و آبرو اور حیا نام کی کوئی بھی شے کسی خاص اہمیت کے حامل نہیں ہے. اگر آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں تو حجاب کے خلاف آواز اٹھائیے, اور اگر ایسا نہیں چاہتے ہیں, اپنی بہن بیٹیوں کے جسم کی بھرے بازار میں رونمائی نہیں چاہتے ہیں, تو پھر اپنی بہن بیٹیوں کو ایسی تعلیم دیجیے کہ وہ اپنی تعلیمی سفر میں حجاب کو کسی بھی ناحیے سے رکاوٹ تصور نہ کریں. چونکہ دنیا گواہ ہے کہ مسلم لڑکیاں حجاب میں رہ کر بھی نہ صرف کھیل کے میدان میں اپنا ہنر دکھا رہی ہیں, بلکہ زندگی کے ہر میدان میں بلا رکاوٹ اپنی صلاحیت کا لوہا منوا رہی ہیں. یقین نہیں ہو تو عرب ممالک کی مسلم بہنوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. البتہ بھارت کے ان گودی میڈیا پروپیگنڈے سے اپنے سماج کو بھی بچائیے اور اپنی اولاد کو بھی, چونکہ ان کا کام صرف ایک رہ گیا ہے, اور وہ ہے ہندو مسلم کے مابین نفرت کی دیوار کو اونچی کرنا اور سماج میں زہر گھولنا. اس لیے محتاط رہیں اور بیدار رہیں تاکہ آپ کا سماجی تانا بانا برقرار رہے.